साथियों नमस्कार। आज आप सबके बीच राजस्थान बजट के ऊपर बात करने के लिए मैं वापस उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होमगार्ड जवानों की मांग को लेकर हमने शायद ही ऐसा कोई दरवाज़ा या शायद ही ऐसी कोई टेबल छोड़ी हो जिस पर हमने मांग पत्र नहीं रखा हो। मुख्यमंत्री जी के यहाँ वार्ता भी हुई, स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर आम बजट में घोषणा नहीं की गई। हालांकि अभी तक हमारी आस खत्म नहीं हुई है। हमारे को अभी भी ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जरूरी नहीं, आम बजट का मतलब होता है कि आम जनता तक राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को शामिल करना और कुछ फाइनेंशियल योजनाएं। तो फाइनेंशियल योजना की अगर अपन बात करें तो होमगार्ड जवानों का 15% जो मानदेय बढ़ाया गया है, उसके लिए जो लोग ड्यूटी कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सरकार से जो हमारा मुख्य आग्रह था कि होमगार्ड जवानों को राजस्थान में नियमित रोजगार 12 महीने कंटिन्यू, जैसे कि अन्य राज्य भी बिना किसी नियम, बिना किसी उसको ताक पर रखकर होमगार्ड जवानों के भविष्य के लिए उनको लगातार सेवाएं देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वैसा राजस्थान में भी हमने मांग की है कि हमें राजस्थान में हमें पैसा नहीं, पैसा तब मिलेगा जब रोजगार होगा। प्राथमिकता दी जाए तो ड्यूटियों पर दी जाए। साथियों, बिना पैसे का जो शोषण भरा काम है, कई राज्यों में ऐसी पॉलिसी नहीं है। विभाग को ऐसा कौन सा निर्देश प्राप्त है? केंद्र का होता तो सभी राज्यों में लागू होता, लेकिन कुछ राज्यों में जो मनमानी का नियम चलाए जा रहे हैं, उन नियमों के विरोध में हमने सरकार से जब बात की तो सरकार की तरफ से हमें आश्वासन भी दिया गया था कि ये नवीनीकरण रिन्यूअल जो पॉलिसी है इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी आम बजट में हमारी मांगों पर मात्र और मात्र वेतन बढ़ोतरी के अलावा कुछ नहीं किया गया है। हो सकता है गृह बजट पर टाल दिया हो, तो बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर गृह बजट भी आने वाला है। देखते हैं कि पुलिस बजट के साथ होमगार्ड्स का भी बजट होता है। अगर उस बजट में कुछ नहीं होता तो साथियों, आप सबसे मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि हम शांत नहीं बैठ सकते। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है और अब ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सरकार से कोई बहुत बड़ी रकम या मतलब ऐसा कोई बेनिफिट मांग लिया हो जो सरकार के बस में ना हो। हमने हमारी मूलभूत आवश्यकताओं ESIPF और DA जब अन्य राज्य लागू कर सकते हैं तो राजस्थान को लागू करने में कहाँ समस्या आ रही है? जब छोटे छोटे वर्ग के उद्योगपति और छोटे छोटे उद्योग, जहाँ एक चौकीदार जो कि बिल्कुल प्राइवेट होता है सिक्योरिटी एजेंसी से, वो 15 दिन महीने भर उसकी कोई स्थायी नौकरी नहीं होती है, उसका भी ESIPF काटा जाता है, उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो फिर होमगार्ड जवान तो एक बार भर्ती होने के बाद 58 वर्ष तक नियमित ही अर्ध कर्मचारी बल में शामिल हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि विभाग ऐसा क्यों नहीं चाहता कि होमगार्ड जवानों को ये फैसिलिटीज दी जाएं, ये सुविधाएं दी जाएं। क्या डर है उनको कि होमगार्ड जवान नियमित हो जाएंगे तो उनकी नौकरी कौन सी खतरे में पड़ जाएगी? ऐसा कौन सा अंदेशा उनको सता रहा है जो विभाग नियमों का हवाला देकर ये मांग पूरी नहीं होने देता? सिर्फ एक शब्द से ये मांग पूरी हो सकती है कि विभाग के जो आला अफसर हैं, मैंने निवेदन भी किया था कि आला अफसर अगर ये लिख दें कि हम नहीं, अगर राज्य सरकार चाहे तो इन नियमों में संशोधन कर इनको ये सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। फिर ऐसी कौन सी समस्या आ रही है कि नेगेटिव जवाब पेश किए जाते हैं सरकार के सामने हमारी मांगों पर, जबकि रीढ़ की हड्डी के रूप में चाहे पुलिस बल के साथ देखो या फिर इस होमगार्ड विभाग में, अगर होमगार्ड विभाग में साथियों होमगार्ड्स ही नहीं होंगे, ये जवान नहीं होंगे, तो इस विभाग का अस्तित्व खतरे में खत्म हो जाएगा, इसका औचित्य खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के कंधे पर बंदूक रख के, वर्दी का जामा पहनाकर आप लोगों के भविष्य से ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम साथियों बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। अब फैसला आप सबको लेना है कि अगर हमारी मांग बजट में पूरी नहीं होती है, आम बजट, रिप्लाई बजट और इसके अलावा गृह बजट, हमारे पास में 3 ऑप्शन है। अगर हमारी मांग फिर भी पूरी नहीं होती है तो साथियों, मैं फैसला आप सब पे छोड़ता हूं। जो आप सबकी राय सलाह होगी वो सब किया जाएगा, लेकिन
अभी भी आप विचार कर लेना कि घर बैठे सलाह देने में अभी तो कुछ नहीं जाता, अभी तो सिर्फ आप मेरे मार्गदर्शन के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आप सलाह देंगे, लेकिन जो सलाह दें उस सलाह पर आप विचार भी करें। विचार करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप सबको घर से निकल के आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, हमारी एकता दिखानी पड़ेगी। आवश्यकता पड़ी तो हमें बहिष्कार भी करने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हमें आने वाले चुनाव में आमना सामना भी करना पड़ सकता है। तो साथियों, मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सबकी सलाह मेरे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। राजस्थान में हम वीर भूमि में रहते हैं साथियों, हम ऐसे झुककर हम हमारी हार या जीत ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ के लेंगे, हमारा अधिकार है, हम उसको प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि मुझे कल तक आप सबके लिए, कल हमने एक सुझाव बैठक रखी है आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की, सभी के सुझाव लिए जाएंगे। तो मैं आप राजस्थान ही नहीं, सभी देश के होमगार्ड जवानों से ये निवेदन करूंगा कि आप सबके एक अच्छे सुझाव इस वीडियो पे जो भी कमेंट्स होते हैं उस कमेंट के माध्यम से आप भेजें, हमारे को मैसेज करें, ताकि हम उन सुझावों को पढ़कर हमारी आगामी जो रणनीति है उस पर विचार कर सकें, उसको तैयार कर सकें। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे हम इंकलाब के नारे लगाते आए साथियों, हम आज भी इंकलाब के साथ हैं, इंकलाब के आधार पर ही हम काम करेंगे। तो आप सबके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे, आप सबकी राह आप मुझे फोन करके और इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आगामी रणनीति तैयार करने में आसानी हो, सहयोग मिले। अभी बजट में हमें सिर्फ एक पैसे फायदा दिया गया है, अभी हमें पैसे की नहीं, हमें इस विभाग में, इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। पैसे के फायदे का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी और भी बजट बाकी है। जब तक हमारी भागदौड़ पुनः उसी रूप में जारी रहेगी जैसे कि हमने आम बजट के लिए भागदौड़ की थी, इस विधानसभा सत्र के लिए भागदौड़ की थी, तो साथियों अभी इंतजार और भी है, लेकिन आप सबके सुझाव अनुसार आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उस रणनीति पर आप सबको भी, जो आप सलाह देंगे उस सलाह में आप सबको भी शामिल होना है, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। आप सबका अगर सहयोग रहा तो इन कुछ चंद महीनों की सरकार में आपके काम पर मोहर लगवा ली जाएगी। लड़ाई लड़ेंगे और इंकलाब के साथ लड़ेंगे, आप सबका सहयोग बनेगा। साथियों, एक चीज को गौर से ध्यान से सुने कि घर बैठे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको उकसाना, आपको खुद को समझना होगा, मेरे कहने से नहीं, आपको खुद को विचार करना होगा कि अकेला व्यक्ति क्या करेगा। आप सबका सहयोग, अगर पिछली बार आप सबने सहयोग दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और रिजल्ट हमारे पास उस समय होता, हम कुछ हासिल करके निकलते। अब कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर आपके सामने एक अवसर दिया जाएगा। साथियों, क्रांति की जाएगी, ये आप बिल्कुल अपनी गांठ बांध लें और तैयारी में लग जाएं। तो मैं आप सबके सुझाव और विचारों के लिए मैं आप सबके इंतजार में रहूंगा। उसके अलावा कल जो मीटिंग ली जा रही है उस मीटिंग में अहम निर्णय लिए जाएंगे, क्या हमें आगामी दिनों में करना चाहिए और राजस्थान के लिए क्या संदेश होगा, देश के लिए क्या संदेश होगा। तो साथियों, मैं आप सबसे पुनः आग्रह करते हुए मैं इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।